In previous video, we studied that electromagnetic wave behave like a wave. It shows a wave nature. But in this video, we will study that light or radiation not only behave like a wave, but they also behave like a particle. This theory was given by Planck. So it was called Planck's quantum theory. So let's see what is Planck quantum theory. This theory was given by Max Planck in 1900 and it was extended by Einstein in 1905. The main points of this theory are: the radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in form of a small discrete packet of energy. देखिए क्या था कि जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देखी थी, अगर उससे इसे कंपेयर किया जाए तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो रेडिएशंस होती हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट से या ब्लैक बॉडी से कंटिन्यूसली इमिट होती रहती हैं या कंटिन्यूसली उसका एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन ये थ्योरी ऐसा नहीं कहती है। ये थ्योरी कहती है कि जो लाइट या फिर रेडिएंट एनर्जी होती है ये कंटिन्यूसली इमिट नहीं होती है, ये डिस्क्रीट पैकेट्स के अंदर बाहर रिलीज होती है और डिसकंटिन्यूसली, और इन पैकेट्स को हम क्वांटम कहते हैं। ठीक है, इन पैकेट्स को आप क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। और अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट के केस में इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो एक बार मैं इसे रीड कर देता हूं। द रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली, यानी जो रेडिएशन बाहर निकलेगी एनर्जी की फॉर्म में वो कंटिन्यूसली रिलीज नहीं होती है बट डिसकंटिन्यूसली रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में। एंड ईच सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम, और उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, और लाइट के केस में इसको फोटोन कहा जाएगा। आप इसे यूं समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कंटिन्यूसली मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहा हूं, तो हीट करने पर अगर ये गर्म हो रहा है और गर्म होने के बाद ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये कह रहा है कि एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज नहीं करेगा, ये एनर्जी या रेडिएशन रिलीज करेगा डिसकंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, इस तरह से। तो ये रेडिएशन इस तरह से रिलीज हो रही है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में। अगर ये लाइट है, अगर ये लाइट की फॉर्म में इमिट कर रहा है तो उस कंडीशन में हम इन्हें फोटोन कहेंगे। ठीक है, और वैसे हम इन्हें क्या बोलेंगे? क्वांटा। क्वांटा और फोटोन भी कह सकते हैं। लाइट है तो फोटोन, अदरवाइज क्वांटा। क्वांटा प्लूरल है और वैसे आप इसको क्वांटम बोलते हैं, ध्यान रखना। दिस इज क्वांटम और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा क्वांटा। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम। हर एक क्वांटम की जो एनर्जी है, ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ई अगर मैं एनर्जी को कंसीडर करूं तो न्यू जो है यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी को बताता है, तो यानी एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करता हूं तो यहाँ पर मुझे कांस्टेंट चाहिए एच। इस एच को आप कहते हैं प्लांक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू ध्यान रखें क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाली है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? सेकंड पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसकी एनर्जी भी हाई होगी, यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडिएशंस होती हैं उनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा। मतलब जो टोटल एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो ध्यान रखें हमेशा क्वांटा के मल्टीपल में ही होगी, होल नंबर मल्टीपल में। जैसे हमने कहा था कि एच न्यू क्या है? क्वांटा है। तो यहाँ पर जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो क्वांटा को। जैसे अब यहाँ पर क्या है? अब इस एक क्वांटा की एनर्जी एक एच न्यू है, ये एक एच न्यू है, फिर अगेन एच न्यू, ये भी एच न्यू है। तो कितने एच न्यू है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 एच न्यू की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ पर होल नंबर आएगा ही, यहाँ पर होल नंबर आएगा ही। तो क्वांटा जो रिलीज हो रहा है वो होल नंबर के मल्टीपल में हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। तो ये जो थ्योरी थी इसे अपन प्लांक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये थ्योरी मानती है कि जो रेडिएशन है या जो लाइट है वो केवल
वेव नेचर शो नहीं करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है। क्योंकि इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी केवल और केवल वेव नेचर को बताती है कि लाइट में वेव नेचर होता है, बट ये थ्योरी बताती है कि लाइट या रेडिएशन में केवल वेव नेचर नहीं होता, पार्टिकल नेचर भी होता है। और हर एक पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम? क्वांटम कहते हैं। लाइट है तो फोटोन कहते हैं, और उसकी एनर्जी एच न्यू के इक्वल होती है। आई थिंक आपको फोटो क्वांटम जो अपन ने पढ़ा है, प्लांक क्वांटम थ्योरी, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए